आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ। रेड कारपेट वाली सारी लड़कियां कम लगेंगी तुम्हारे सामने। बहुत हसीन लग रही हो। ये बहुत ज्यादा हो गया ना। आई थिंक मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इस हुस्न पर जुल्म ना करो। नहीं यार मेरे पास एक ही अच्छा ड्रेस है। मुझे लगा शायद कोई कॉकटेल पार्टी होगी, लेकिन आमिर से मुलाकात के लिए कुछ ज्यादा हो गया है शायद। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी लग रही हो। पता नहीं वो क्या पहनेगा। वो तो आम रूटीन में भी दुल्हा बना फिरता है यार। नहीं नहीं, मैं चेंज कर लेती हूँ इसे। मैं चेंज कर रही हूँ। छोड़ो छोड़ो, मैं चेंज कर रही हूँ। ये छोड़ो। रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। नहीं अफसोन। क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम और आमिर कलीग नहीं रहे हो। हाँ तो समझो ना इस बात को। मर्दों का उसूल होता है कि काम की जगह पर कोई रिश्ता नहीं और रुकावट खत्म। यानी आज रात तुम दोनों बिल्कुल अकेले, तन्हाई में, आंखों में आंखें, लबों पर लब, बाहों में बाहें डालो। क्या नजारा होगा। देखो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, बस होटल के रेस्टोरेंट में आधा घंटे के लिए साथ बैठेंगे और बस चले जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, कौन है? कौन है? आमिर है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हुजूम में नहीं मिलते, साहिल के कोने पे रेस्टोरेंट बुक किया है, वहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं। ओह क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। शायद वो डर रहा है कि मैं झगड़ा शुरू कर दूंगी उससे, इसलिए कोई वीरान जगह चुनी है हमारे मिलने के लिए। पता है मुझे। खैर ठीक है, तैयार हूँ मैं। लेट्स गो। जबरदस्त। यार कुछ ज्यादा हो गया है ना ये। मैं लिपस्टिक चेंज कर लेती हूँ। प्लीज प्लीज। अरे रुको तो। स्लीप कट काफी नीचे है। अच्छा अच्छा ठीक है बस। जबरदस्त। माशाल्लाह। कैसा शानदार हुस्न है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ? ये बताओ कि तुमने मुझसे इनकार क्यों करवाया और क्यों छुपाया कि तुम प्लास्टिक सर्जरी की माहिर हो? अली, एक्चुअली मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, बाद में बात करेंगे ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि झूठ और फरेब बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो चलकर कुछ खाते हैं, वरना अगर कोई पूछेगा तो सच सच बता दूंगा। अब ये तुम पर मुनस्सर है। चल रही हूँ। ठीक है चलो। आमिर, आई एम सॉरी, बहुत अहम काम आ गया है। खाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हूँ। गुड नाइट। हाँ कहो रैन। आमिर जान, कहाँ चले गए हो यार? बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हो तुम। होटल में हूँ, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? पूरा दिन टीम से राब्ता करने की कोशिश करती रही। जानता हूँ, दरअसल मेरी कुछ मीटिंग्स थी। वो कह रहे कि मीटिंग्स थी। ये बताओ तुम तो ठीक हो ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, बल्कि खुश भी हूँ। हाँ ठीक है। देखो एक बात याद रखना कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। तुम जान हो हमारी। आमिर फोन मत बंद करना। क्या तुम बस 5 मिनट के लिए हमारी तरफ आ सकते हो? एक चीज है मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी और मैं चाहती हूँ तुम उसे देखो। कैसी चीज? यानी हमारी टीम कुछ ऐसा है जो तुम्हें दिखाना चाहती है। हाँ उसे बुलाओ। यही मतलब था मेरा। बस 5 मिनट के लिए आ जाओ प्लीज। इतना तो हक है ना हमारा। इतने अरसे से हम एक दूसरे को जानते हैं और एक साथ काम भी करते आ रहे हैं। अब प्लीज जल्दी आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखता हूँ मैं। तुम इस कदर बेचैन क्यों हो रही हो?
मैं और बेचैन नहीं बिल्कुल ही, मैं तो बिल्कुल बेचैन नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं। तो अली तुम कैसे हो? हमारी एलर्जी कुछ तल्ख थी, उस वक्त से बात नहीं हो सकी हमारी। वो सब गुजर चुका है। तुम जानती हो मैंने बाद में तुम्हें हक दिया, मुझे छोड़ने का तुम्हें पूरा हक था। मैंने हमेशा अपने करियर को तरजीह दी और तुम्हें नजरअंदाज करता रहा। मसला सिर्फ वो नहीं था, लेकिन खैर अब सब माजी का किस्सा है, अब कोई इशू नहीं है, हम वैसे भी दोस्त हैं अब। अफसुन तुम इस तरह अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो, जैसे हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, अजनबी हो एक दूसरे के लिए हम दोनों। अली मैंने सर्जरी छोड़ दी है, डर्मेटोलॉजी में आ गई हूँ। यहाँ किसी को नहीं मालूम कि मैं कभी सर्जन हुआ करती थी। वो क्यों? रहने दो उसे। तुम्हारे पास अब भी कई राज हैं अफसून, मैं भूल चुका था। और मैं क्यों छुपा रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिछला बॉयफ्रेंड हूँ। अब तुम एक मशहूर डॉक्टर हो, सबको पता है तुम बरसों अमेरिका में रहे हो, और मैं तो गाजियाबाद की हूँ। बल्कि नहीं समझा, जाने दो। प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहना, ठीक है? देखो देखो मेरी टीम वहाँ बैठी मुझे घूर रही है। मत देखो, कहा था ना मत देखो, मत देखो, मत देखो वहाँ, प्लीज मत देखो। ये सब लोग पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे, शर्मिंदगी हो गई मुझे। मत देखो वहाँ, सुनो मेरी बात, मत देखो वहाँ। अफसून तुम बतौर बॉस अपनी टीम से कुछ ज्यादा नहीं डर रही हो? और वो आमिर, तुम दोनों की ज्यादा बनती भी नहीं। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो उसे, ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। और वैसे भी तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई अली, वाकई में। अगर दोबारा कभी इस्तांबुल आओ तो मुझे कॉल करना, हम साथ में कप कॉफी पियेंगे, बल्कि गाजियाबाद पाना, घोड़े हैं गधे हैं, खूब घूमेंगे उन पर। जरूर आऊंगा मैं। मेरे ख्याल में जॉब के बारे में बातचीत हो रही है। अफसून आमिर को जलाने के लिए कर रही है। अब आमिर अली से जरूर जलेगा, वो उससे बेहतर सर्जन है। लेकिन ये सब फजूल है, मैं मौजूद हूँ तो किसी और की क्या जरूरत है। शायद वो हमें धमकी दे रही हो सकता है कि हम सबसे कह रही हो कि हम लोग चले जाए, वो नया स्टाफ रख लेगी। शायद वो ये कह रही हो कि आमिर की जगह मैं अली को ले आऊंगी। वैसे वो लड़की है बहुत अक्लमंद, मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। नहीं, ये कोई इंटरव्यू नहीं, देखकर तो यही लग रहा है कि बहुत फ्री हो रहे हैं एक दूसरे से। काम के हवाले से मीटिंग है। मुझे भी कुछ फ्री लग रहा है, यानी ऐसा लग रहा है जैसे ये कारोबारी मुलाकात नहीं बल्कि ताल्लुकात की बात हो रही हो। इस तरह के रिलेशनशिप ऐसे बनते हैं क्या? या शायद मैं गलत समझ रहा हूँ, यानी हो सकता है सिर्फ बिजनेस की बात हो रही हो सकता है ना? नहीं हो सकता। मेरा राज छुपाने के लिए बहुत शुक्रिया। तुमने माजी को समझा, उससे मुझे सुकून मिला। कोई इशू नहीं, सब कुछ ठीक है, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सब कुछ माजी का किस्सा है। तो फिर मुझे एक वादा पूरा करना है, अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। अफसून आखिरी बार याद है तुम्हें मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल्स की थी? ठीक है, ये बात यहीं पर खत्म। लेकिन आज की रात तुम सिर्फ मेरे साथ हो, मगर इसके बदले में हम साथ खाएंगे पिएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। तुम कहीं पर नहीं जा रही, ठीक है? ठीक है। अरे आमिर आ गया। आमिर आओ ना यहाँ बैठो। तुम्हारी ही कमी थी। और बताओ दोस्तों, क्या चल रहा है? ठीक है, जानता हूँ तुम सबको तजस्सुस है, इसीलिए आया। चंद दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा, उसके बाद तफसील से बात करेंगे। वो वहाँ पर अफसून बैठी है ना? और उसके साथ अली बकाबची है। चुप रहो ना। क्या कर दिया मैंने? अरे इस प्रोफेसर की आंखें कितनी छोटी थी ना, मुझे देखकर अपनी आंखें यूं कर लिया करता था, याद है ना? कैसे याद नहीं होगा, तुमने बंदे का जीना हराम कर दिया था। यार क्या दिन थे वैसे, वो भी भूल गई थी मैं, बिल्कुल सच में भूल गई थी। स्टैनफोर्ड के बाद हॉस्पिटल, अमेरिका, सब बहुत अजीब लगता है अब। तुम्हें याद नहीं आता वो? नहीं, याद नहीं आता। तुमसे ये तवक्को नहीं कर सकता। और तुम उस यूनिवर्सिटी की सबसे कामयाब तरीन सर्जन्स में से एक थी, बहुत पुरजोश भी थी और इंतहाई बासलाहियत भी थी। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अली, मैं वो सब बातें नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज। ठीक है, तो फिर गुड इवनिंग। ओ आमिर साहब,
मैं बस अली साहब से गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा, वाकई? हाँ, किस बारे में? वो एफसून दरअसल मुझसे प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से हो चुके तजर्बात में दिलचस्पी ले रही थी। जी जी, बहुत शुक्रिया, मजा आया मुझे सुन के। दरअसल इसके अतराफ तो काफी प्लास्टिक सर्जन हैं, लेकिन शायद आपसे ये कोई नया जाविया भी जानना चाहती हो सकता है। आप बैठेंगे, कहने वाला था। बहुत शुक्रिया। मुझे एक जगह जाना है, एक डिनर पे मीटिंग है मेरी। आई एम सॉरी। आप लोगों का वक्त अच्छा गुजरे, एंजॉय कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे कुछ तो तय करना है, ये कहूं या वो कहूं। महानूर, तुम कैसी हो? ठीक हूँ, आओ बैठो ना। नहीं, मैं खलल नहीं डालना चाहता। दरअसल मैं बस अंधेरे की तरफ जाना चाहता था, तन्हाई में। डरो मत, मैं काटती नहीं हूँ, वैसे भी उकताई हुई हूँ। बैठ जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, काटना कैसा? मेरे ख्याल में तो एक इंसान को दूसरे को बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। बस ये पूछना था कि अकेली क्यों बैठी हो? इफ्सून नहीं है, और तुम लोग तो माशाल्लाह जैसे ही मैं आती हूँ कुर्सी ही खींच लेते हो। अरे नहीं, क्या बात कर रही हो? कुर्सी खींचना, सोफा हटाना हमारी लुगत में ही नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है, बस यही बात है। क्या ऐसा है? तुम्हारी नजरें मतलब थोड़ी तेज लगती हैं, सीधी और गहरी। मतलब थोड़ा डर लगता है देखकर। मेरी नजरों में ऐसा क्या है? मैं तो दुनिया की सबसे प्यारी, यानी सबसे प्यारी लड़की हूँ, सबसे मासूम लड़की हूँ। खैर छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो आजकल? लैला, मेरी बीवी मुझसे तलाक लेना चाहती या है। खुदा, पूछकर गलत कर दिया। दरअसल मैंने एक तकरीर तैयार की है, उसे रोकने के लिए तकरीबन 4 सफ़हात की है। इसीलिए सोच रहा था कि अंधेरे में जाकर अपनी तैयारी पूरी कर लूं, ताकि जब मैं उसका सामना करूं तो कोई गलती ना हो और मैं अपनी बात कह सकूं। आइडिया अच्छा है, मुझे भी सुनाओ। क्या? यानी अपनी बीवी से जो कहना चाहते हो मुझसे कहो। मैं जैसे तुम्हारी बीवी हूँ, रिहर्सल कर लो। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? माफ करना, लेकिन ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। क्या क्या मैंने लिखा है, क्या क्या जहन में आया, क्या क्या कहा, अब ये सब तुम्हें सुनाऊं। लेकिन दूसरी तरफ ये एक अच्छा ख्याल भी हो सकता है, मतलब कि हम एक तजुर्बा कर सकते हैं और शायद इस तरह से मेरा ये रिश्ता बच जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको और कुछ चाहिए सर? कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। I'm really sorry. कोई बात नहीं। अली बकाकची ने बहुत इसरार किया मिलने के लिए, मैं उसे मना नहीं कर सकी। हाँ, महसूस हुआ मुझे। वो उन लोगों में से है जो अपनी बात मनवा कर ही दम लेते हैं। अच्छा ठीक है आमिर, अब अली बकाकची की बात नहीं करते ना। खाना कैसा था? बहुत अच्छा, लेकिन अब किचन बंद हो चुका है। अगर किचन बंद हो भी गया हो तो तुम अपनी करिश्माती शख्सियत से मेरे लिए कुछ मंगवा सकते हो, मैं जानती हूँ। करते हैं कुछ।
बस तुम हुक्म करो। बात सुनिएगा। बात सुनो। जानता हूं बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अगर कुछ खाने को मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। देखो ये मेरी बहुत खास फ्रेंड है, तो ख्याल रखना। थैंक यू। ठीक है आमिर सर। जल्दी से ले आना, ठीक है? इंग्लिश में से कहते हैं करिश्मा, समझी? हाँ तो आमिर, क्या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है किसी हॉस्पिटल से? अभी तक तो नहीं किया। मेरी वजह से ना? तुमने मेरी वजह से इस्तीफा दिया है ना? ए सुन, मैं तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं था। आमिर, मैं भी तुम्हें कई दफा कह चुकी हूँ, मुझे उस हॉस्पिटल में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं चली जाऊंगी, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। देखो, मुझे मसला तुमसे नहीं है, मुझे मसला मेरे बाबा से है। अगर तुम ना भी होती तो वैसे भी वो किसी और को लेकर आ जाते, मैं जानता हूं। और फिर मेरी जैसी एक मुसीबत मुखालिफ के तौर पर शामिल हो गई है ना? एफसून साहिबा, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मुकाबला पसंद है मुझे, चैलेंजेस भी पसंद है। वैसे अली बचाकची का क्या मसला है आखिर तुमसे? उसका कोई मसला नहीं, असल मसला तो हम दोनों का है। अगर तुमने क्लिनिक को छोड़ दिया तो फिर... गलत मत समझो, मेरा मतलब क्या बात करना चाहता था वो तुमसे, ये बताओ मुझे। कौन? अली बचाकची क्या बात करना चाहता था वो तुमसे? बस आम सी बातें कर रहा था, कोई खास बात नहीं थी। अब अच्छा, मतलब वो सब सिर्फ आम सी बातें हो और कोई बात नहीं की तुमने? आमिर, तुम अली बकाकची को इतना मसला क्यों बना रहे हो? हम इस वक्त एक अहम मसले पर बात कर रहे हैं ना? क्या ये आम सा मसला है कि तुम मुझे छोड़कर अली बचाकची के पास चली गई थी? याद है कुछ तुम्हें? जेलस हो रहे हो ना? कौन? तुम अली बकाकची से जेलस हो रहे हो। वो तुमसे ज्यादा पॉपुलर सर्जन है। वो मुझसे ज्यादा क्या है? तुमसे ज्यादा मकबूल है। उसकी टेक्निक्स और ऑपरेशंस को बराह रास्त दिखाया जाता है, दुनिया भर में फेमस है। यही वजह है ना? देखो, अगर एक लफ्ज भी और कहा... ठीक है, चुप हो जाती हूँ। हम क्यों नहीं समझ पाते? क्यों नहीं समझ पाते एक दूसरे को? इत्तेफाक क्यों नहीं कर सकते हैं? हम कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम कभी नहीं समझ पाएंगे। अली बचाकची, लेकिन तुम अभी भी अली बकाकची की बातें कर रहे हो। मैं थोड़ी तुम ही शुरू करती हो। तुमने जिक्र किया। मैंने कब जिक्र आमिर, किया? तुमने मेरे मुंह से उसका नाम आखिर कब सुना? हाँ, हुरैन ने मुझे बार में बुलाया और देखा तुम अली बचाकची के साथ। लेकिन मैंने सॉरी कर तो लिया तुमसे। अरे बस कर दो। अरे सॉरी कर तो लिया, माजरत करना ही खूबी होती है। मेरा नाम आमिर है, याद अरे रख। क्या मतलब है? अब तुम मुझसे लफ्जों का खेल खेल रहे हो यार। एफसून बस करो। अच्छा ठीक है, यानी बचाकची, अली बचाकची, अब नया मौजू भी यही है। अरे मैंने कब छेड़ी उसकी बात? तुम ही बात को बढ़ा रहे हो। मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसे। मेरा नाम आमिर है। हाँ तो होता होगा, क्या करूं? चलो उठो। कहाँ ले जा रही हो मुझे? उठो उठो, चलो ना, हम जगह बदल रहे हैं। आ जाओ। अब जगह क्यों बदल कहा रही ना, है? क्या चलो हो गया चलो तुम्हें? चलो। बातें देखो उस लड़की की। आ जाओ आ जाओ, क्या चलो हुआ? ना। क्या होने वाला है? आमिर, चलो आखिर अब यहाँ कौन सा से। सरप्राइज इंतजार कर रहा है मेरे लिए, बताओ। तुम खुद ही देख लेना। चलो, अब बैठे क्यों हो? चलो मेरे साथ, खुद ही देख लेना ना जगह को। सुकून ही नहीं है यार। अपना क्या खून ले लो। लड़की है ये? तुम्हें सर्दी लगती है, वैसे ही बहुत सेंसिटिव हो तुम। क्या हो गया? मजाक कर रही थी मैं। अच्छा भाई, ठंड मुझे भी लगती है। ठीक है, आ जाओ। तुम्हें मैंने 3 सफ़हात का खत लिखा लैला। हम मिलकर रहते थे, अब अकेले हो गए। 1 थे 2 हुए, 2 से 3 हो जाते, यानी 2 से 3 हो जाते। उफ, लैला बैंकर है ना?
हाँ, यानी वो अददी सोच रखने वाली है, जुबानी नहीं। तुम्हारी ये 3-4 सफ़े की कहानी उस पर असर नहीं करेगी। तो फिर क्या करूं? क्या जाकर बीवी को अपने अकाउंट की स्टेटमेंट दूं ताकि मेरा रिश्ता चलता रहे और ना टूटे? तुम बताओ क्या करूं मैं आखिर? अलहदा हो जाओ। अलहदा हो जाऊं? अरे खुदारा ये मत कहना, 4 सफ़ात याद किए थे, कहाँ जाऊं अब? जालिम बनो, 2 टोक बात करो, रियाजी का अंदाज अपनाओ। रियाजी का अंदाज? देखो उसने तुम्हें छोड़ने की बात की है ना, उसे हैरान करो। तुम ही छोड़ दो उसे अपने पीछे भगाओ। कैसे अलहदा हो जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज करो मैंने ये चाल चली, मेरी बीवी सीधी बात करने वाली है, उसका रवैया तुमने ये किया है तो मैं भी तुम्हें यही करके दिखाऊंगी, वो वाला है। अगर वो जिद में आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे डर लग रहा है तुम्हारी चाल कहीं उल्टी ही ना पड़ जाए। मैंने इन चालों पर पूरी किताब लिखी है जिसका नाम है इश्कम। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, और आधे नहीं पूरे ध्यान से, 5 कान 4 आंखों से सुनो। होशियार रहो, चौकन्ने हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उफ, आ जाओ। देखो यहाँ तुम्हें वेकेशंस वाली फील आएगी, बहुत मजा आएगा तुम्हें। यहाँ बैठते हैं, आ जाओ। हाय पानी कितना गर्म है। आमिर आ जाओ आ जाओ। तुम भी आ गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक दूसरे से दूर हो गए हम। ये जिद्दीपन, ये अना बिल्कुल फजूल है। मैं 3 महीने बाद जा रही हूँ, वैसे भी जबान थक गई है ये बात कहते हुए मेरी। मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पहले ही छोड़ चुका हूं। तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी। आमिर, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर। पिछले दिन जब मैंने काया साहब के बारे में बात की थी तो तुमने कहा कि वो तुम्हारे बाबा नहीं हैं। तुम्हारा क्या मतलब था उस बात से? एक पुराना और बहुत पेचीदा मसला है जो अब तक हल ना हो सका, बस इतना ही कह सकता हूँ। शायद मैं हद से बढ़ गई। आई एम रियली सॉरी, बुरा मत बनाना। जैसे तुम अक्सर कहती हो ना कि तुमने माँ की मोहब्बत के बगैर परवरिश पाई है, तो मैंने भी बाबा की मोहब्बत के बगैर बड़ा होना सीखा है। मुझे इसका अंदाजा ही नहीं है। आई एम सो सॉरी। यानी इस बात से अब तुम्हारा कम से कम ये नजरिया तो खत्म हो गया होगा कि मैं किसी रईस बिगड़ेजादे की तरह हूं। माफ करना मुझे। मेरा मकसद तुम्हारा जख्म छेड़ना नहीं था बिल्कुल भी। और बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझसे अपनी ये बात शेयर की। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा असर है, जानती हो? लगता है जैसे इंसान के अंदर झांक के उसका ख्याल तक पढ़ लेती है। काश मैं वाकई पढ़ सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है। अगर मैं समझ पाती तो क्या ही बात थी। शायद तुमने किताब को गलत सफ़े से खोल लिया हो। अच्छा बस कोई एक चीज तो हो जो मैं ठीक तरह से कर सकूं। एक चीज तो हो। चलो अब चलते हैं यहाँ से।
वेटर्स हमें ही देख रहे हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जाओ ना। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है उसे छोड़ दो, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। हाँ, शैतान कहीं के। अच्छा ठीक है, छोड़ो, नहीं करते। यहाँ आओ जरा। ये वही कोट वाला सीन हो रहा है जो पहले हुआ था। हाँ, याद जब बात आया? कोट की हो हाँ। तो याद है वो तुम्हें मेरी टी शर्ट जिसमें तुमने कॉफी गिरा दी थी? मैं भूला नहीं हूँ अब तक। और तुम्हारी उस टी शर्ट को मैंने अपना सफाई का कपड़ा बना लिया था, और उसके बाद वो मेरा पोछा बन गई। बड़ी फायदेमंद है। वो मेरी सबसे फेवरेट टी शर्ट थी। हाँ, तो अब वो मेरा फेवरेट पोछा है। सादा सी थी लेकिन मेरी फेवरेट थी। बहुत खूबसूरत रात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। वो रहा मेरा रूम। आमिर साहब, एफसून साहिबा, मैं ये मामला ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं हूँ, समझ गए ना? कौन सा मामला? तुम्हें हॉस्पिटल वापस लेकर आने का। तुम तो मुझे हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश कर रही थी। हाँ, यही तो मसला है। मुझे तुम्हें निकालना चाहिए था, मैं तुम्हें खुद टर्मिनेट कर देती। तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बॉस होने का फर्ज है ये। मेरे बॉस को ये जचता है। कॉफी बनाऊं तुम्हारे लिए, पीना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। तो फिर आजा। चल। एफसून, एफसून साहबा। अली साहब, हेलो हेलो अली साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली साहब। आमिर साहब, हाँ, वो काया साहब का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे तुम्हारे कमरे में भेज दिया। मैं तो बस आमिर हम के बस एक साथ। दूसरे को गुड नाइट कह रहे थे। आपका वक्त नहीं लूंगा। गुड नाइट। आपका शुक्रिया। अली, तुम रात के इस वक्त मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करना चाह रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो कोई क्या सोचेगा? तुम मुझे कितनी मुश्किल में डाल रहे हो, तुम जानते भी हो। एफसून, ये हमारी आखिरी रात है तो कुछ बात करते हैं। नहीं नहीं, ना कुछ पीने का सवाल है, ना ही बात करने का। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, मुझे जल्द सोना है, मैं जा रही। गुड नाइट। और तुम्हारा भी सफर बहुत अच्छा गुजरे। अमेरिका जाकर मेरा सलाम कहना सबको। बाय बाय। अब तुम जा सकते हो। हाँ, अच्छा तो ये है सबा के घर की नई चाबी। काया साहब, तुम लोगों ने इस घर को डरावने घर में बदल दिया है। सबा मैडम कहाँ है?
मैंने कुछ पूछा है तुमसे? अभी नक्शा घोल कर देखती हूँ जनाब। कल दोपहर को सबा साहिबा गुस्से की चोटी पर गई थी। आज सुबह उनका दिमाग गुस्से से उबल रहा था। अब वो सब्र की आखिरी हद पर खड़ी आपका इंतजार कर रही हैं। क्या बोल रही हो? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आपको समझने की जरूरत भी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो। अंदर है वो। मेरी आवाज की सिमटाओ, मेरी आवाज का पीछा करो। अब तुम मंतक के रास्ते पर हरी भरी पगडंडी पर चल रहे हो। हर कदम के साथ तुम मेरी बात मान रहे हो। इर्द गिर्द देवदार के हसीन दरख्त हैं। सबा मेरी जान, अब मैं घर वापस आना चाहता हूँ। अब दाएं तरफ देखो। आमिर नजर आया? नहीं। बाएं तरफ देखो। वहाँ भी नजर नहीं आया। सबा तुम जितनी चाहे कोशिश कर लो, मैं आमिर के मामले में पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अब तक की तमाम गलतियों, तमाम फैसलों और खास तौर पे अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा। फिर उसके बाद तुम्हें जाकर मेरे बेटे आमिर से माफी मांगनी होगी। काया? बिल्कुल नहीं, मैं आमिर से माफी नहीं मांगूंगा। वो खुद हॉस्पिटल चुपचाप वापस आ जाए या फिर इज्जत से वहाँ से निकल जाए। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने तुमसे कहा ना कि वो कहीं नहीं जाएगा। आमिर तुमसे बहुत नाराज है और माफी की उम्मीद रखता है। अच्छा, मुझसे मुझसे माफी की उम्मीद रखता है? ख्वाब में भी ना सोचे वो। असल में तो उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। सबके सामने मुझे रुस्वा करने वाला वही है। वाकई में? बिल्कुल। यानी इतने सारे डॉक्टरों के सामने उसे मुअत्तल और जलील करने वाले तुम नहीं थे तो कौन था? बिल्कुल नहीं, उसने गलती की और उसे उसकी सजा मिली। मेरा बेटा है तो क्या हुआ? ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगे? नहीं, हरगिज नहीं। अब प्लीज ये टॉपिक बंद करो। देखो, अब दोबारा इस बारे में बात नहीं होगी। ठीक है। हाँ? मैं दोबारा ये मौजूद नहीं मेरी छेड़ूंगी। जान। हम दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक तुम आमिर से माफी नहीं मांगोगे मैं तब तक तुमसे बात नहीं करूंगी। काया, और जब आमिर किसी और हॉस्पिटल में काम करने लगेगा तो तुम उसी दिन मुझे खो दोगे। समझ गए? अब एक कदम पीछे हटो, हटो। और तुम्हारे बाएं तरफ जो समंदर बह रहा है उसकी आवाज गौर से सुनो। सारी परेशानियां उसके साथ बहने दो। अब हल्का महसूस कर रहे होगे ना? अब आराम से दरवाजा खोलो और आहिस्ता से बाहर निकल जाओ। वापस मत आना। जी हाँ, आमिर साहब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि आप हमसे अपना इलाज क्यों बंद करवा रही हैं? डॉक्टर आमिर ने तो आपकी सर्जरी मुकम्मल कर दी थी और उसके बाद भी आपने अपना इलाज हमसे जारी रखा था। नहीं, मुझे नहीं पता डॉक्टर आमिर किस हॉस्पिटल में जाएंगे। नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि वो इसके बाद किस डाइटिशियन के साथ काम करेंगे। हैव अ गुड डे। मुझे आदत नहीं है ऐसे मरीज खो देने की। मेरा दिल घबरा रहा है, ऐसे चलता रहा तो पागल हो जाऊंगी मैं। एफसुन, यहाँ सिग्नेचर कर दो प्लीज। ये सिग्नेचर्स कभी खत्म क्यों नहीं होते? सादत साहिबा की पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आ गई हैं क्या? वही भारी भरकम खातून। हाँ हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ, अभी तक नहीं आई। आ जाएगी तो बता दूंगी, लेकिन सब पर फौरन साइन जरूरी है। ठीक है मानूर, जरा सुकून से काम लो। रुको रुको, पहले मरीज देख लो फिर साइन कर लेना। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जरा सांस तो लो, पुरसुकून रहो। आमिर का रेजिग्नेशन, मरीजों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिलेशंस, लोग पूछ रहे हैं वो कहाँ गया, किस हॉस्पिटल में है। जाना भी नहीं आ रही, उसका सारा काम मेरे सर पर आ गया। क्या करूँ मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ मानूर। जैसा कि मैंने कहा था कि आज डॉक्टर आमिर नहीं आएंगे। मैंने सुना है कि जलने के इलाज के सबसे बेहतरीन डॉक्टर आमिर साहब हैं। अगर वो नहीं है तो कोई और भी चलेगा। खुदारा मेरी मदद करें, बहुत तकलीफ में हूँ मैं। आई एम सॉरी, लेकिन हम किसी को भी रेफर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे तमाम डॉक्टर्स अगले 1 साल तक के लिए 1 सेकंड के लिए भी फ्री नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि हम आपको किसी अच्छे सरकारी हॉस्पिटल रवाना कर दें। और आप देख तो सकते हैं कि यह हॉस्पिटल कोई खैराती हॉस्पिटल नहीं है। एक मिनट जनाब, माफ कीजिएगा, हमारे पास थोड़ा सा रश है, लेकिन हम आपके लिए वक्त निकाल लेंगे। महानूर, इनकी अपॉइंटमेंट जल्दी से बुक करो। ठीक है, मैं खुद इनका मुआयना करूंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। अरे नहीं, कोई बात नहीं।
अगर आपके पास पहले से कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो वो भी कल साथ ले आइएगा, हम देख लेंगे, ठीक है? जी ले आऊंगा मैं। कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। देखा उसका एटीट्यूड। ये पकड़ो। तुम ये लो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या मतलब कि एक साथ तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? एफसन, क्या तुमने उस आदमी की शक्ल नहीं देखी थी? क्या समझती हो? उस आदमी की जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारे हॉस्पिटल के किसी भी डॉक्टर की फीस अफोर्ड कर सके। वो नीचे कैफे से एक कॉफी भी नहीं खरीद सकता। सच कहूँ तो इस क्लिनिक के मसाइल से तंग आ चुका हूँ। हर तरफ जमगोइयाँ, मसाइल, परेशानियाँ। वो पुरानी खुशगवारी कहीं गुम हो गई है। क्या आमिर का रेजिग्नेशन काफी नहीं था जो अब हमसे ये मुफ्त मरीजों को देखने का मुतालबा भी कर रही है? हॉस्पिटल की अर्निंग से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम्हारी तनख्वाह तो कम नहीं हो रही ना? हम डॉक्टर्स हैं, दुकानदार नहीं। रहम करो सब पर, इंसानियत तो दिखाओ कम से कम। क्या हो गया है सबको? एफसून, क्या हुआ महानूर? जरा 1 मिनट बात सुनो मेरी। तुम यकीन नहीं करोगी, हुरैन से भी बड़ा मसला खड़ा हो गया। चलो। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अभी आ रही हूँ। ये समझती क्या है खुद को? आमिर चला गया है तो समझती है कुछ भी कर सकती है। ये हॉस्पिटल बंद करवा के ही रहेगी। तुम एफसून को जरा लाइटली ले रही हो वैसे हुरैन। बिल्कुल। आखिर कल उसने मशहूर जमाना अली बुचाकची के साथ डिनर किया। वो तो खुद एक अलग ही मैटर है। हम कुछ नहीं जानते और एक गांव की डॉक्टर अमेरिका के टॉप सर्जन को कैसे जानती है? इसमें क्या मसला है दोस्तों? हो सकता है वो यही मिले हों। इफ्सून जवान है, खूबसूरत है, शादी भी नहीं हुई उसकी। शायद अली ने उससे पसंद किया हो और उसे खाने पर ले जाना चाहता हो। नहीं नहीं नहीं, सच पूछो तो मैं भी हुरैन जैसा ही सोच रहा हूँ। जिस्मानी हरकत और नजरी राब्ता बहुत कुछ जाहिर करता है। मेरे ख्याल से आई कांटेक्ट गैर जरूरी चीज है, मैं कभी इसका इस्तेमाल नहीं करती। सारा चूंकि मैं बॉडी लैंग्वेज का माहिर हूँ, इसीलिए राब्ते और इशारों की समझ बूझ ज्यादा रखता हूँ। अगर तुम अपनी पीठ मोड़कर माफ करना आधा जिस्म हाथों से छुपा लेती हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खुद को इस माशरे से अलग कर रही हो। गोया गुफ्तगू खत्म करो। इसका क्या मतलब हुआ? दोहरा मसला है मैं जान। मतलब ये कि तुम ना सिर्फ उससे बात नहीं करना चाहती बल्कि उसके साथ आरामदेह भी नहीं हो। जिस्मानी जबान से यही पैगाम जा रहा है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं तो हमेशा ही ऐसे बैठती हूँ। हम भी यही कह रहे हैं, तुम हमेशा ऐसे ही बैठती हो। बंद हो माशरे के लिए। 2 सेशन मेरे पास आओ, देखना मैं तुम्हें कैसे खोलता हूँ। महानूर, महानूर हुआ क्या है बताओ तो सही। बताऊंगी, लेकिन कैसे अल्फाज ही नहीं मिल रहे। तो ढूंढो अपने अल्फाज, बताओ तो सही मुझे। नहीं मिल रहे, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। क्यों महानूर, क्या हुआ? क्या आमिर आ गया है? नहीं, वो परवीन साहिबा आई हैं। परवीन साहब आई हैं? कहाँ है? तुम यहीं रुको, ठीक है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? हाँ, आप तो 3 माह के लिए बेवने मुल्क चली गई थी ना? आ गई हूँ, हॉस्पिटल के सारे मामलात संभालने आई हूँ। हमारे बीच क्या तय हुआ था आपको याद है ना? कि मैं ये हॉस्पिटल आमिर के साथ अकेले संभालूंगी और आप बीच में नहीं आएंगी। हाँ, बिल्कुल यही तय हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम और आमिर हॉस्पिटल चलाओगे। लेकिन फिलहाल तो आमिर यहाँ मौजूद नहीं है। तुम्हें कहीं नजर आ रहा है क्या? मैं आमिर को वापस ले आऊंगी, आप फिक्र मत करें। लेकिन अभी आप यहाँ से चली जाइए। आई एम सॉरी अफसून, लेकिन मैं आमिर के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम्हें मेरी प्रेजेंस बर्दाश्त करनी होगी। मैं कल रात आमिर से मिली थी और वो जल्दी वापसी के मूड में बिल्कुल नहीं लगता मुझे। आमिर का मसला उसके बाबा है। मैं खुद काया साहब से बात करके ये मामला सुलझा लूंगी। ये उनका प्राइवेट मैटर है, तुम बीच में नहीं आ सकती। और अगर फिर भी तुम उन दोनों के बीच में आई तो ये आग पर तेल डालने जैसा होगा। I mean, आमिर को मनाने के लिए हमें कोई और तरीका निकालना होगा। हमें? आपको और मुझे? आप करना क्या चाह रही हैं? बताइए तो सही मुझे। ये माँ बेटी वाला जज्बाती खेल क्या है? अच्छा छोड़े परवीन साहिबा, छोड़ दीजिए। जैसे वादा किया था वापस चली जाइए। ये हॉस्पिटल मेरा है और मैं इसे इस हालत में छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। और तुम भी इन चीजों से अकेली नहीं निपट सकती।
आमिर के रिजाइन से इस हॉस्पिटल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मरीज यहाँ उस शख्स को देखना चाहते हैं जिस पर वो एतमाद करते हैं, और वो मैं हूँ। पेशेंट्स को क्या मालूम कि जिस पर वो भरोसा करते हैं वो दरअसल सबसे कम काबिल एतमाद शख्स है यहाँ पर। सही कहा ना मैंने? तुम टेंशन मत लो, आमिर आ जाए तो चली जाऊंगी। वैसे भी मेरे हाथ का इलाज चल रहा है। तुम कल आमिर को ले आओ तो मैं कल ही चली जाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आमिर आएगा और आपको जाना होगा। आमिर आ जाएगा तो मैं चली जाऊंगी। ठीक है। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम टीम को जरा सुधार के रखो। पेशेंट्स के सामने ऐसे शोर शराबे और झगड़े अच्छे नहीं लगते, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें उन्हें ये सिखाना होगा कि वो तुम्हारी बात सुना करें। जो हुक्म परवीन साहिबा, जो हुक्म, जैसा आप कहें। हद हो गई आमिर, आखिर कहाँ रह गए तुम? ऊपर से हमारी शर्ट्स भी एक जैसी हैं। क्या यूनिवर्स मुझे कोई साइन भेजना चाह रहा है?